हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव देवनाथ। आई एम ए लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट। फ्रीडम टुडे हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो पहली चीज जो आमतौर पर लोगों के दिमाग में अटैक करती है वो है 3S: स्कैम, स्कीम और स्कैंडल। और इसी कारण से आज होम बिजनेस स्टार्टअप यानी घर पर बैठे बिजनेस करने के कई तरीकों में से लोगों के मन में सबसे ज्यादा भयभीत और गलत समझे जाने वाला बिजनेस में से एक है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या मल्टी लेवल मार्केटिंग। दरअसल डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग एक सुविचारित, निर्णायक, दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है एक प्रोडक्ट गुड सर्विसेज को मार्केटिंग करने के लिए। आज ये पूरी तरह से सिद्ध और शक्तिशाली इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे तेज, सबसे अच्छे और सबसे स्थायी करोड़पति बना सकता है। आज भारत में कई सारे डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। लगभग हर दिन एक कंपनी कहीं ना कहीं एक नई स्कीम के साथ जन्म ले रही है और इसके साथ कंधे से कंधा मिला के बहुत तेजी से बढ़ रहा है स्कैम और स्कैंडल। परिणाम स्वरूप आज आम लोगों के लिए एक सही कंपनी का चुनाव करना वास्तव में एक चुनौती है, क्योंकि आप किसी कंपनी के स्कैम और स्कैंडल के संकेत को पहले से नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन एक सही कंपनी का चयन करना आपके अनुसंधान और उचित परिश्रम पर निर्भर करेगा। और आज हम आपसे 5 ऐसे रेड सिग्नल पर चर्चा करेंगे जो आपको एक सही कंपनी का चुनाव करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी कंपनी के स्कैम होने का पहला रेड सिग्नल: लो क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, निम्न क्वालिटी वाला प्रोडक्ट या सेवा। किसी कंपनी को स्कैम के रूप में चिन्हित करने के लिए आज नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लाल संकेतों में से एक सबसे बड़ा है अच्छे प्रोडक्ट की कमी। आज आप देखेंगे कि कई कंपनी ने 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ कंपनी खोलकर बैठा है। दरअसल वो प्रोडक्ट के नाम पर धब्बा है। आपसे सिर्फ लोगों को पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। याद रखें कि ऐसे कंपनियां निश्चित रूप से स्कैम कर रही है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो कंपनी का मुनाफा कैसे आएगा और कंपनी उसे आप में कैसे बंटन करेगा। यदि कई कंपनी अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि केवल एक टीम बनाने या बिक्री प्रतिनिधि को बार बार केवल टीम बढ़ाने के लिए उत्साहित करते रहती है, तो निश्चित रूप से जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो ये एक लाल संकेत है, क्योंकि कंपनियां बस इसी तरह से मनी रोटेशन कर रही है और मनी रोटेशन करना एक दंडनीय अपराध है। इसलिए इन कंपनियों से दूर रहे। किसी भी अच्छे MLM बिजनेस का आधार है ग्राहकों को उचित मूल्य पर कुछ उच्च क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रदान करना है। अब आप इस प्रोडक्ट को और 4 ग्राहकों को सेवा देने के लिए एक सिस्टमेटिक टीम बना सकते हैं। याद रखें कि कंपनी की इनकम इस टीम द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट पर निर्भर करती है, ना कि केवल लोगों को जोड़ने पर। आते हैं अगले पॉइंट पर: स्कैंडलस एंड अनफाउंडेड प्रोडक्ट, निंदनीय और निराधार प्रोडक्ट। आज कुछ कंपनियां हैं जो कहती है कि वो हेल्थ एंड वेलनेस पर काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो आम लोगों को सिर्फ लालच दिखाकर कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देकर बाजार में धूम मचा रही है। बहुत से लोग उन प्रोडक्ट की कार्यक्षमता को समझ नहीं पा रही है, लेकिन केवल लालच की वजह से झूठ बोल रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट चमत्कार करते हैं और लोगों को गुमराह करके उनके हाथ में थमा भी देते हैं। और दूसरा व्यक्ति भी खुद उसका उपयोग ना करके किसी और को इसी तरह गुमराह बना रहा है। तो समझ लीजिए ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में एक रेड सिग्नल है, क्योंकि इस तरह से आप ज्यादा समय तक लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। एक सफल बिजनेस बेहतर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट पर आधारित होता है। आप जिस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं पहले देख ले कि उनकी प्रोडक्ट असरदार है या नहीं और क्या ये सच लगता है या नहीं। यदि प्रोडक्ट असरदार नहीं होता है तो सावधान रहे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करते समय हम सबसे पहले अपने करीबी लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें प्रोडक्ट और कंपनी का ऑफर देने की कोशिश करते हैं। और एक स्कैम कंपनी और कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट उन लोगों के साथ आपके रिश्ते को बर्बाद कर देता है। आते हैं अगले पॉइंट पर: हाई प्रेशर सेल्स टेक्निक, उच्च दबाव वाली बिक्री रणनीति। आज सबसे आम हाई प्रेशर बिक्री रणनीति में से एक है जमीनी स्तर में यानी नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्हें ग्राउंड लेवल कहा जाता है उन्हीं लोगों को लुभाना। और देखा जा सकता है कि इस ग्राउंड लेवल के लोग ज्यादातर सुदूर गांव से हैं, जिनके बीच आस्था का मामला आज भी काफी मजबूत है। और आप जानते हैं कि आज भारत में गांव की संख्या अधिक है, इसलिए गांव में लोगों की संख्या भी अधिक है। फलस्वरूप कुछ नई कंपनियां शुरुआत कर रही है गांव से। वो गांव के कुछ प्रथम श्रेणी के लोगों को
पैसा और कार देकर ये साबित कर रहे हैं कि उनकी कंपनी अच्छी है। बस गांव के लोगों को सिर्फ इतना पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और उनके सामने एक कंपनी है जो लोगों को पैसा दौलत उपलब्ध करा रही है, तो वो बिना कुछ जाने घटी बाटी बेच के उस कंपनी में चले आ रहे हैं। है ना बढ़िया रणनीति? लेकिन हम कहेंगे कि ये एक निश्चित रूप से लाल संकेत है कि उस कंपनी को स्कैम होने का। आप क्या कहते हैं? अपनी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवश्य लिखें। तो ऐसे में अगर आप कोई कंपनी चुनना चाहते हैं तो आपको ये जरूर देखना होगा कि कंपनी की उम्र 4 से 5 साल है या नहीं, और देखें कि उसके पास कोई हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है या नहीं। क्योंकि अच्छी सोच रखने वाली कंपनी भी जानती है कि अगर उन्हें बाजार में टिके रहना है तो पहले 4 से 5 साल तक संघर्ष करना होगा। लेकिन जो कंपनियां पहले से प्लान बनाती है कि वो घोटाला यानी स्कैम करेगी, वो कंपनियां बाजार में कभी भी 2 से 3 साल से ज्यादा टिक नहीं पाती और टिक भी नहीं रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि लालच ना करें, पहले वेरीफाई करें, फिर कंपनी चुने। आते हैं अगले पॉइंट पर, पुअर कंपनी कम्युनिकेशन, कंपनी की खराब संचार। आज बहुत से लोग इस बिजनेस को करने के लिए आते हैं लेकिन कंपनी के बारे में कोई रिसर्च नहीं करना चाहते। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता है कि इस समय किसी कंपनी को भारत में डायरेक्ट सेल में आने के लिए किन किन कानूनी दस्तावेज और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। कई लोग इन चीजों को अपने लीडर से पूछने से भी डरती है और पूछने पर भी वो सही जवाब नहीं देते। कंपनी इस मामले में निचले स्तर पर जाकर कई पूछताछ भी नहीं करती है। कई मामले में संपर्क करने के लिए कंपनी का कोई फोन नंबर भी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें केवल बाजार से पैसा निकालना होता है और उन्हें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो घोटाला करने ही आए हैं। यदि आपके मन में कई कठिन प्रश्न है तो पूछने से ना डरे। यदि आपको सीधा उत्तर नहीं मिलता है और यदि आपको कंपनी पर भरोसा ना करने के लिए उल्टा धमकी दी जाती है तो ये निश्चित रूप से एक लाल संकेत है। किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए आपको ठोस समर्थन और ठोस प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कानून के अनुसार प्रत्येक एमएलएम कंपनी आपको कई प्रकार की जानकारी प्रदान करती है, जैसे कंपेंसेशन प्लान के बारे में विस्तृत विवरण और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अर्जित औसत आय के बारे में विस्तृत जानकारी। इसे अच्छी तरह से जांचे, स्टडी करें और प्रश्न पूछे। यदि प्रतिनिधि आपको प्रश्न का उत्तर देने में झिझकता है या आपकी चिंताओं का मजाक उड़ाता है और आपको गलत समझने की कोशिश करता है तो उस कंपनी से किसी भी तरह ना जुड़े, क्योंकि एक लीगल एमएलएम कंपनी हमेशा उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी आपको सबसे पहले देना चाहती है। आते हैं अंतिम पॉइंट पर, प्रेशर टू बाय एंड स्टॉक, खरीदने का और स्टॉक करने का दबाव। आज ऐसे कई कंपनी है जो सबसे पहले यही प्रचार करती है कि फ्री ज्वाइनिंग। इसका मतलब है कि कंप्यूटर पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना और एक आईडी बनाना। इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदना ही होगा। जैसे आपको बाजार से एक पाव भाजी खाने के लिए उसे खरीदना पड़ता है, ठीक वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी है। आपको कुछ इन्वेस्ट तो करना ही होगा, लेकिन ये अन्य बिजनेस के तुलना में काफी कम है। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी देखा जा सकता है कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बिना कुछ बताए उन्हें भारी मात्रा में कैशबैक दिखाकर और ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करा के कई प्रोडक्ट स्टॉक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति ने इस भारी मात्रा में प्रोडक्ट को लेकर दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की सही जानकारी ना होने के कारण वो नहीं जानता है कि उसे कैसे बेचना है। ये भी आज नेटवर्क मार्केटिंग में एक रेड सिग्नल है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के कुछ लालची लीडर अधिक पैसे की लालच में और जल्दी रैंक पाने के लिए ग्राउंड लेवल के लोगों के साथ ये काम कर रहा है। वह भी ये लीडर लोगों ने ग्राउंड लेवल पर नए आने वाले लोगों पर दबाव बनाते हैं। इससे अच्छी कंपनियों का भी नाम खराब होता है। ऐसे में आप चाहते हैं तो उस कंपनी की मैनेजमेंट को इसकी जानकारी जरूर दे सकते हैं, लेकिन यह एक बात अवश्य कही जाना चाहिए, यदि आप सही तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज लेकर प्रोडक्ट की स्टॉक करते हैं तो ये एक वास्तविक बिजनेस होगा। क्योंकि यदि आप वैध नेटवर्क बिजनेस में अन्य मुनाफे के साथ साथ खुदरा लाभ यानी रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं तो आप निश्चित रूप से अधिक लाभदायक होंगे। तो दोस्तों, जो लोग आज इस इंडस्ट्री में नए तरीके से प्रवेश करना चाहते हैं और जिन्होंने एक बार धोखा खाने के बाद भी इस इंडस्ट्री में विश्वास नहीं खोया है, मैं उनसे कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में प्रवेश करने से पहले आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा।
अपने लालच को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दे और अच्छे से जांच परख करके ही इस इंडस्ट्री में आए। यकीनन ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हम आज बार बार कहते हैं कि ये एक पूरी तरीके से सिद्ध और शक्तिशाली इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे तेज, सबसे अच्छा और सबसे स्थायी करोड़पति बना सकता है। और एक अच्छी कंपनी को वेरीफाई करने के लिए इन पॉइंट्स को अवश्य ध्यान में रखें। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छी कंपनी चाहते हैं जहां अच्छे मैनेजमेंट हो, अच्छे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम और निश्चित रूप से अच्छी अपलाइन और अच्छे टीचर हो, तो आज आपके पास एक सुनहरा मौका है। सफल होने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। तो बिना देर किए सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करें, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरे इंसान को भी सफल बना सकते हैं और आपको सफल बनाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और अंत में मैं जरूर कहूंगा, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। थैंक यू।